हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि कल प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे, इवेपोरेशन के बारे में हम लोग समझे थे। मैं उसके मैकेनिज्म के बारे में समझे थे कि इवेपोरेशन होता कैसे है। ठीक है, ये प्रोसेस है और उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में, उसको मतलब वो है बॉइलिंग पॉइंट, मतलब दूसरा प्रोसेस। यानी वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ भी जो है वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, बट यहाँ जो कन्वर्ट होने का जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कैसे मतलब ये जो लिक्विड है वो क्या हो रहा है गैसेस फॉर्म में, खासकर वाटर जो है वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स अब इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो देखते हैं। ये है हमारा इवेपोरेशन का जो सिस्टम है, वो हम एक डायग्राम बेसिस पे हम लोग इसको देखना चाहेंगे और ये डायग्राम बेसिस पे हम इसको समझाएंगे भी। अब देखिएगा इसमें है क्या, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एकदम ध्यान फुल वीडियो को देखिएगा और लास्ट तक ये वीडियो को देख करके आप इवेपोरेशन और बॉइलिंग में इजीली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि कैसे इवेपोरेशन और बॉइलिंग क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम लोग क्या कि जैसा कि यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है हमें, ये वाटर मॉलिक्यूल जो है एक लिया गया है, कोई पॉट है जो मेटल कंटेनर, जो कंडक्टर मेटल का ये कंटेनर है और उसमें वाटर को रखा गया है। और ये थ्री में आपको बताया गया है कि वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसा होता है, इसको गैस स्टोव पे चढ़ाया गया। ठीक है, अब क्या है कि ये जो है इसमें बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल्स है। कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ भी हैं, नीचे नीचे से लेकर के और ये ऊपर तक पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स ही भरा हुआ है। हालांकि हम लिख दे रहे हैं, ये दिखाया हुआ है कि इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स, जो कुछ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को दिखाया गया, ये सब जो क्या है वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसे से बहुत बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसमें मौजूद हैं, लेकिन कुछ ही को लोकेट किया गया है। कारण क्या है कि इसमें जो मतलब लोकेशन जो यदि दिखाया जाएगा तो बहुत सारा को दिखाया जाएगा तो ये पता नहीं चल पाएगा, तो इसीलिए कुछ संख्या में इसको दिखाया गया। तो ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे भी होता है, ऊपर भी होता है। ठीक है, लेकिन बॉइलिंग में क्या हो रहा है ना कि बॉइलिंग को हम लोग समझते कैसे हैं, तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच क्या हो जाएगा, गैसेस लिक्विड, ये वाटर लिक्विड वाटर चेंज टू गैसेस स्टेट बाई क्या हो जाएगा, हीटिंग, है ना। तो हीटिंग के दौरान हम लोग जब हीट करेंगे तो क्या होता है, हीटिंग में सबसे पहला ये जो है ना वो एनर्जी को गेन करेगा। यहाँ से जो है वो एनर्जी को ये क्या किया, गेन किया। अब यहाँ पर कौन सा एनर्जी, हीट एनर्जी। ठीक है, अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, हम जो बताना चाह रहे हैं उसको गौर से सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहीं पे समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले गेन करेगा नीचे वाला वाटर मॉलिक्यूल्स, एनर्जी को गेन करेगा। ठीक है, तो ये तब तक गेन करेगा ना जब तक इसकी कैपेसिटी है, कुछ ना कुछ इसकी कैपेसिटी है। और ये कैपेसिटी क्या हो रहा है कि ये एक समय आने के बाद ये कैपेसिटी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जितना कैपेसिटी है नीचे वाले लेयर के वाटर मॉलिक्यूल्स में, वो एनर्जी को गेन करेगा। उसके बावजूद जब हम लोग इसको कंटिन्यूअसली हीट करते रहेंगे तो वो क्या करेगा, अपने कैपेसिटी से ज़्यादा जब एनर्जी होगा ना तो वो आगे की ओर ट्रांसफर करेगा, ऊपर वाले लेयर में ट्रांसफर करेगा। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि इसके ऊपर जब वाटर मॉलिक्यूल्स होगा इस तरीके से, ठीक है, तो ये ऊपर वाले को ट्रांसफर करेगा। कब, जब खुद का एनर्जी कैपेसिटी से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। मतलब कि नीचे लोअर सरफेस का जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो मैक्सिमम एनर्जी को गेन करके जो भी एनर्जी उसके पास एक्स्ट्रा आएगा वो आगे की ओर ट्रांसफर करते चला जाएगा। और जैसे ऊपर जब ट्रांसफर होगा तो ऊपर वाले वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, फर्दर एनर्जी को गेन करेगा। ठीक है, अब जैसे ही उसके कैपेसिटी से जब ज़्यादा एनर्जी होगा, ठीक है, मतलब जितना ये कंज्यूम करना है इसको ये कर लेगा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर ऊपर वाले वाटर मॉलिक्यूल्स को भेजेगा। फिर ऊपर वाला पूरा अपना कंज्यूम करेगा, फिर उससे ज़्यादा होगा तो वो उसके ऊपर वाले ऊपर में भेजेगा। ऐसे कर करके ये जो अपर सरफेस में जो वाटर है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक आते आते पूरा जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इसके नीचे का, वो क्या है, वो एनर्जी को गेन कर लेता है। ठीक है, और लास्ट में जो है वो एनर्जी कहाँ पहुँचता है, तो वो यहाँ पहुँचता है, इस वाटर मॉलिक्यूल्स में पहुँचता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं अपर लेयर में जितने भी सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारा का सारा सबसे लास्ट में जो है वो एनर्जी कंज्यूम करता है। इसके पहले इसके नीचे जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स हैं ना वो एनर्जी कंज्यूम करके बैठा रहता है। ठीक है, वो इस इंतजार में बैठा रहता है कि ऊपर वाला अपर वाला जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, ये वाला, ठीक है, ये कब ये यहाँ से निकलेगा कि हम लोग भी निकल जाएंगे। ठीक है, जैसे एक होता है ना कि जैसे हम किसी को घर में कैद कर लिए तो वो देखता रहता है कि मतलब जो दरवाजे पे दरवान रखा गया है, जो पहरेदार रखा गया है, या फिर जैसे कोई
जेल में बंद हो जाता है तो देखता रहता है कि कब यहाँ से जो पहरा देने वाला है वो हटेगा तो हम यहाँ से भाग जाएंगे, ठीक है। ठीक ये सारा जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो वही एनर्जी गेन करके बैठा रहता है। कब ये अपर लेयर वाला वाटर इवेपोरेट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, हम भी क्या करेंगे, बढ़िया बिस्तर बांध के चले जाएंगे, ठीक है। होता भी यही है, ठीक है, कि जैसे ही ये एनर्जी को गेन करेगा और इसके पास जो मैक्सिमम एनर्जी क्या होगा, कंज्यूम हो जाएगा इसके बॉइलिंग पॉइंट के बराबर, मतलब जिसपे ये वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही ये वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है, जैसे ही ये वेपर में कन्वर्ट होगा, ये क्या हो जाएगा, ये अपर लेयर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स का, ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, वाटर वेपर, ठीक है, तो वेपर में कन्वर्ट होगा तो नीचे वाला जो है वो एक बल्क में, यानी बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल्स एक साथ नीचे से, वो क्या है, एनर्जी तो उसके पास ऑलरेडी पहले से है, ठीक है, क्योंकि वो नीचे से कंज्यूम करके ऊपर तक गया है, तो नीचे वाले के पास तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, वो एनर्जी पूरा कंज्यूम है, मतलब ताकि वो सफिशिएंट एनर्जी वो कंज्यूम किए हुए है कि वो तुरंत गैसेस में कन्वर्ट हो जाए। जैसे ही ये अपर लेयर वेपराइज होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल्स एक बल्क में क्या होगा, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बल्क में जब कन्वर्ट होता है ना वेपर में, तो इसीलिए इसको बोला गया बल्क फिनोमिनन। तो इवेपोरेशन भी जैसा कि बताया था उसमें सरफेस फिनोमिनन है, तो इसमें क्या है, ये बल्क फिनोमिनन है, ठीक है। वो इवेपोरेशन जो था वो स्लो प्रोसेस था, क्योंकि उसमें टाइम लग रहा था ना। इसमें क्या है कि जो टाइम लगेगा यहाँ तक एनर्जी को आने में टाइम लगेगा, हीट को यहाँ तक आने में टाइम लगेगा, उसके बाद जैसे ही ये अपर लेयर रिमूव होगा, ये पूरा का पूरा ये बहुत कम समय में ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि आप लोग देखते होंगे कि जब स्टोव पे कोई भी सस्पेन वगैरह में वाटर को जब मतलब गर्म करते हैं, तो वो जब वेपर बनना शुरू होता है उसके बाद वाटर का जो वॉल्यूम है इतना तेज़ी से डिक्रीज करता है, वो तेज़ी से डिक्रीज करने, फास्ट डिक्रीज करने का रीज़न यही है बल्क फिनोमिनन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ आर्टिफिशियल प्रोसेस, इट इज़ आर्टिफिशियल प्रोसेस, क्योंकि जब तक इसको हीट नहीं करेंगे, ये सनलाइट से तो हीट हो नहीं रहा है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल तरीके से इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका एक आर्टिफिशियल प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद ये बल्क फिनोमिनन होगा, ठीक है। उसके बाद ये फास्ट प्रोसेस होगा, और इसमें क्या है ना, इस प्रोसेस में, बॉइलिंग प्रोसेस में, ये ओवरऑल वाटर का जो है वो टेम्परेचर राइज करेगा, ठीक है। जबकि इवेपोरेशन में क्या कर रहे थे कि अपर वाले लेयर का टेम्परेचर राइज कर रहा था, लेकिन यहाँ पर अंदर वाले का भी टेम्परेचर क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। क्यों बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि हीट कहाँ से आ रही है, नीचे से आ रही है। इवेपोरेशन कहाँ से आ रहा था, ऊपर से आ रहा था। तो ये हो गया बल्क फिनोमिनन, मतलब इंटायर बॉडी में टेम्परेचर राइज करेगा। ये दूसरा हो गया, ये मतलब बल्क फिनोमिनन है, और ये फास्ट प्रोसेस है, और ये क्या है, एक प्रकार का मैनमेड प्रोसेस है। अब आप लोग दोनों कॉन्सेप्ट को देखें, इवेपोरेशन को भी देखें और बॉइलिंग को भी देखें। अब यहाँ से आप खुद ब खुद दोनों में डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो आप अपने कॉपी में कर सकते हैं, ठीक है। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग, अब ये दोनों से मतलब कि 2-3 तरह का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है जो बहुत फेमस क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, ठीक है। इसको दूसरे वे में बोला जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो आप 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ को दोनों साइड रख सकते हैं, और उसके बाद ये इसका इजी से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको एक सेपरेट पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय इवेपोरेशन एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज़, या फिर इसका जो मतलब विशेषताएं हैं वो भी आपको लिखने के लिए बोलेगा। तो वो सारा कुछ जो है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। डायग्राम आप लोग समझ गए होंगे और अपने ढंग से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो है, अब इसके बाद हम आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, वो भी बहुत ज़्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा, और इसी तरीके से 3D ये डायग्राम के थ्रू कोशिश करेंगे उसको भी समझाने का, ठीक है। और अभी बेसिक ही लेकर के चलेंगे। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक बार शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और हो सके तो बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। जय हिंद।